मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले ही आप इसे देखकर अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो और समझ सकते हो और रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि मैं ये अपने रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो वीडियो होने वाला है धातु का पार्ट 2 होने वाला है, जिसको आज हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो इसका टॉपिक जो दिख रहा है वो है धातुओं से संबंधित विविध तथ्य, यानी कि धातु के बारे में कुछ विविध तथ्य, उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसमें जो रेड से हाईलाइट किया गया है वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए उनको कभी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। धातुओं का राजा सोना को कहते हैं। ये तो सिंपल सा है, हर किसी को याद रहेगा। धातुओं का राजा सोना को कहते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है। दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला धातु लोहा है, जो कि आप छठे क्लास में भी पढ़े होइएगा। टंगस्टन का संकेत W होता है, याद कर लीजिएगा। इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के देगाना खान से होता है। इसको याद करने का ट्रिक है, अगर कोई तंग करेगा तो दे गाली, तंग करेगा तो दे गाली, मतलब टंगस्टन का देगाना खान से होता है। ठीक है। उत्पादन। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। उसके उपचयन यानी कि जो है ना, उसमें जंग लग जाएगा टंगस्टन में, इसलिए उसमें से बिजली के बल्ब में से जो है हवा निकाल दी जाती है और उसमें अक्रिय गैस भर दिया जाता है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। जिरकोनियम, जैसे कि यहाँ पर देखिए जिरकोनियम एक बारी में नहीं बुलाता है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लिया जाता है। तो नियम, नियम से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो स्वयं याद रहेगा, ऑक्सीजन जलने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जिरकोनियम जो है वो ऑक्सीजन में भी जलता है और नाइट्रोजन में भी जलता है। ठीक है। बेडिलाइट जिरकोनियम का अयस्क है। बेडिलाइट जिरकोनियम का अयस्क है, याद कीजिएगा। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर जो है ना, उसमें न्यूट्रॉन, समस्थानिक और जो भी होता है उसमें न्यूट्रॉन को जो है ना अवशोषित करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ठीक है। और एक बार हुआ था भोपाल ट्राजेडी, उसी के कारण हुआ था। इसलिए नाभिकीय रिएक्टर में जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन का उपयोग किया जाता है, ताकि न्यूट्रॉन जो है ना अपने लिमिट से बाहर ना जाए। बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है, मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। फ्रांसियम रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेनलेस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। स्टेनलेस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका उपयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है, इसको याद कीजिएगा। आगे मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो जो याद करने वाला याद करता चलिएगा और जिसका ट्रिक बताऊंगा वो भी लिख लीजिएगा अपने बुक में। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए, नहीं तो ये हवा में जल जाता है। ठीक है। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है, जो सड़क पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाया जाता है। जैसे कि आप जाते होंगे रात में अगर सड़क पे, तो उसमें लाइट जो बढ़ता रहता है, जलता रहता है, वो उसमें कोई बिजली नहीं रहता है, इसी सोडियम का उपयोग किया जाता है। वही परावर्तक के रूप में काम करता है और जलता रहता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। ठीक है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है, 10th का सिलेबस का है। ठीक है। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइट वाटर कहते हैं। बेरियम बेराइट मिलता जुलता है हाइड्रोक्साइड, और ऐसे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनता है, वाटर, याद हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइट वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। उदर के एक्सरे
यानी कि पेट में जो एक्सरे होता है ना, उसके लिए एक तरह से अल्ट्रासाउंड में इसका उपयोग किया जाता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग स्टोनशियन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। लिथियम सबसे हल्का धातु एक तत्व है, यह सबसे प्रबल उपचयन होता है इसमें। ठीक है, लिथियम सबसे हल्का है, जैसे कि लाठी मार के उसको झाड़ दिए थे, पिछले क्लास देखिएगा तो याद होगा, इसका पार्ट 1 में समझाए थे। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ अपने क्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, 20 चाटा पड़े कंबल में सो गए। जैसे कि अगर पूछेगा वो क्या कर रहा है, तो कंबल में सोया हुआ है, किस लिए सोया हुआ था, 20 चाटा पड़ा, उसको क्या कितना चाटा पड़ा, 20 चाटा, तो 20 से हो जाएगा बिस्मथ, 4 से हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी, 4 से हो जाएगा तांबा, पड़े से प्लेटिनियम, कंबल से हो जाएगा कम। ठीक है, कम अभिक्रियाशीलता, और 100 से हो जाएगा सोना। ठीक है, याद कर लीजिएगा। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातु है। ठीक है, जैसे कि अगर फुटबॉल का कोई उत्कृष्ट प्लेयर है तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल गोल, मतलब कि उसके लिए गोल करना सिंपल होगा। ठीक है, गोल करना सिंपल होगा, गोल करना क्या होगा, सिंपल होगा। तो उत्कृष्ट धातु के लिए गोल करना क्या होगा, सिंपल होगा। याद कर लीजिएगा। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धन सोना और चांदी में होता है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा खींच करके बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। इसका आघातवर्धनीय सबसे ज़्यादा होता है सोना और चांदी का। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि विद्युत धारा को ज़्यादा से ज़्यादा रोक के रखता है पारा और लोहा। इसमें मतलब कि ज़्यादा करंट पास नहीं हो सकता। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। वही चांदी और तांबा जो है विद्युत धारा को बहुत कम प्रतिरोध करता है और बहुत आसानी से इसमें बिजली पास होता है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथ्वीकरण 1827 ईस्वी में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनियम वेंडेट होता है। पोटेशियम यूरेनियम वेंडेट होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक, क से कैंसर, क से कोबाल्ट। ठीक है, इसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि के बंद हवा को शुद्ध करने में होता है, यानी कि बंद हवा यानी कि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए इसका उपयोग होता है। सोडियम परऑक्साइड, जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है आपको। ग्रीनोकाइट, कैडमियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट, कैडमियम, जैसे कि हम समझाए थे, कैद कर लेगा कोई, तो कोई पूछेगा कैद कर लेता, आप कहिएगा एग्रीनो, तो मतलब हो जाएगा ग्रीनो। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में संग्रहक बैक्टीरियम एवं निम्न गलनांक के मिश्र धातु बनाने में होता है। एंटी एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। रेडियो सक्रिय तत्व का जो ग्रुप होता है ना, उसका ग्रुप को क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड। जो आवर्त सारणी में जो 2 लाइन नीचे नहीं दिया रहता, उसके सबसे नीचे लाइन को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और वो सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील एवं सीमेंट का बना है। स्टील जिससे काफ़ी मजबूत होता है, स्टील और सीमेंट का बना है, इसलिए अभी तक तो खड़ा है। थुलियम का संकेत टीएम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, थुलियम, थ में टी आता है और म में एम आता है, तो इससे याद हो जाएगा थुलियम टीएम। रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से रेडियम का निष्कर्षण किया था, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। तो वायुयान, हम पूछेंगे वायुयान पर पहले किसको चढ़ना चाहिए, तो पहले डीएम को चढ़ना चाहिए। वायुयान का निरीक्षण पहले कौन करेगा, तो पहले डीएम। ठीक है, गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें खुद लिखा हुआ है गैलियम, मतलब कि गलीहम, मतलब कि गैलियम खुद बोल रहा है गलीहम, मतलब कि गल जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में रहता है। सेलिनियम धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेलिनियम सेल मिलता जुलता है, सेल सेलिनियम, याद हो जाएगा। साइटोक्रोम
में लोहा उपस्थित होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। लोहा जो है ना साइटोक्रोम में उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल का मृदु बनाने में किया जाता है। मतलब कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। पूछेगा कौन अपरूपता प्रदर्शित करता है, तो टीन। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। संक्रमण धातु जो है और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। जैसे कि हम बताए थे, किसी चीज़ पर अगर ओस पड़ जाता है, बाहर रख दिया जाता है, मतलब ट्रिक है ये, ओस पड़ जाता है तो वो भारी हो जाएगा और लाठी मारेंगे तो हल्का हो जाएगा। लिथियम सबसे मजबूत, तो मजबूत जो तंग करता है वो मजबूत होता है तब ना तंग करता है, तो इसलिए मजबूत हो जाएगा। टंगस्टन कठोर, कसे कठोर और कसे क्रोमियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं। पर्ल एस, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं। ठीक है। नाइक्रोम में निकेल, क्रोमियम और जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है खुद नाइक्रोम, तो ना से निकेल हो जाएगा, क्रोमियम और आयरन मिश्र धातु है। ठीक है। विद्युत हीटर के कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होता है, Cr2O3, और यही एक अपवाद है, धातु का ऑक्साइड है जो अम्ल होता है, बाकी सब क्षारीय होता है। ब्रिटानिया धातु, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। ब्रिटानिया नाम से ही लगता है कि कोई अंटी उंटी है। ठीक है, तो ब्रिटानिया अंटी चाची, ब्रिटानिया अंटी चाची। ठीक है, याद कीजिएगा। तो ब्रिटानिया धातु अंटी, अंटी से हो जाएगा एंटी मनी, चाची ताती, टाटी, चाची ताटी, याद रखिएगा। तांबा टीन। आगे बढ़ते हैं। बारूद है। बारूद में होता है पोटेशियम। यहाँ पर इसका ट्रिक देख लेते हैं। गन 4 को पहुँचाया यम, मतलब कि गन जो है ना, गन मारने वाला, और गन में क्या होता है, बारूद होता है। तो गन जो है ना 4 को पहुँचाया यमधाम। ठीक है, यमधाम पहुँचाया गन, तो गन से हो जाएगा गंधक। ठीक है। 4 को चारकोल पहुँचाया, प से हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। भयभीत धातु, तो इसका भी ट्रिक है, चाची अंति भयभीत, याद रखिएगा। ब्रिटानिया चाची अंति भयभीत, तो जो चीज़ इसमें है जो चीज़ इसमें है, सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी भयभीत, भयभीत हो जाएगा भयभीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समूह एक के तत्व क्षार धातु, मतलब वर्ग एक जो है ना क्षारीय धातु होता है। हलीना कोरबसे फरियाद, एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह 2 मतलब कि जो दूसरा वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। एल्कली अर्थ मेटल। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए रणनीतिक धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है ना वायुयान यानी कि हेलीकॉप्टर के फ्रेम और इंजन बनाने में, नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है। और ये बहुत हल्का होता है, मजबूत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। टाइटेनियम। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। फ्लैश बल्बों के नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों के अदाह्य बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है, यानी कि जलरोधी, जल से भी नहीं भीगेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिस कपड़ा में उपयोग हो गया और कपड़ा जलेगा भी नहीं। ठीक है, तो जो एक बार आया था हमारे गांव में एक जादूगर, दिखा रहा था कि कपड़ा नहीं जलता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग किया होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25% रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। ठीक है, पिटवा। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की भी अभिक्रिया का उपयोग रेल के पटरी एवं मशीन पुंजों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लोहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बांटू आदिवासी
लोह मेहता रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहा के बर्तन में बियर सेवन के कारण होता है। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम जानते ही होइए कि हड्डियों में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में, मतलब चूहे को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, जिससे कि उसमें कीड़ा नहीं लगेगा लकड़ी में, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं और इसका उपयोग जो है ना मरहम, चेहरे के क्रीम बनाने में भी किया जाता है। इसका व्हाइट तथा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, ठीक है। फोटो खींचकर कल फिर हॉर्न मारा। फोटो खींचकर कल फिर हॉर्न मारा, कौन मारा? कोई मारा होगा, याद कर लीजिएगा, ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड जो कृत्रिम वर्षा अभी दुबई में हाल फिलहाल में हुआ है, इसी के उपयोग से हुआ होगा। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशान लगाने वाले स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट मतदान के समय मतदान के अंगुलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि उसमें सल्फर होता है और वो सल्फर चांदी से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा चांदी मिलाया जाता है, ठीक है। सोना को कठोर बनाना है तो तांबा और चांदी उसमें मिला दिया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए जो सोना उपयोग किया जाता है वो 22 कैरेट का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते। आयरन पाइराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, याद कर लीजिएगा। आयरन पाइराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, FeS2। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। ओरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। सर्प काटने से बचाया जा सकता है ओरिक क्लोराइड का उपयोग करके, सुई बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और पारा किस में रहता है? जो थर्मामीटर नहीं होता है घर में नापने वाला, उसे। इसका निष्कर्षण मुख्यतः बुखार नापने वाला होता है, थर्मामीटर। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। पारा का सिनेबार से होता है, जिसे हम याद कराए थे पैरासीटामोल। पारा को लोह पात्र में रखा जाता है, क्योंकि यह लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन के गैस भरी रहती है। सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। जैसे हम इसको याद किए थे, सैनिक से याद किए थे, तो सैनिक क्या चलाता है? गोली मारता है ना। तो कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। कार्बन सीसा, जैसे कि कार्बन से हम लोग बचपन में कार्बन से कॉपी किया करते थे, किसी चित्र को अपने कॉपी में बना लेते थे, ठीक है। तो कृत्रिम अंग बनाने में भी कार्बन सीसा का उपयोग किया जाता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा प्लिंट कांच बनाने में होता है, ठीक है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेड टेट्राथाइल का उपयोग अस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। पीने का पानी, ठीक है। लेड जो है ना खतरनाक होता है हम सब के लिए। भारी जल का निर्माण करता है, क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ धुल कर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। विषैले होता है, ठीक है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन से बना मिश्र धातु होता है।
विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज जो है ना, फ्यूज घर में नहीं लगता है, लेड और टिन का बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। ठीक है, यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92U238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता। ये रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। इसके अलावा जितने भी है वो रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक जो होता है ना, उसको कैटालिस्ट कहते हैं, यानी कि बाहर से अभिक्रिया को और तेज करता है। ठीक है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से किया जाता है। याद भी कराए थे, नियम टाइट है। ठीक है, नियम टाइट है, पिंच ब्लेड पिंचने की बात कर रहा था। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रियता धातु है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रियता धातु है। यह एक एक्टिनाइडस श्रेणी का सदस्य है। एक्टिनाइडस जो आवर्त सारणी के निचले 2 लाइन नहीं है, उसमें से निचला लाइन का सदस्य है प्लूटोनियम। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में, परमाणु जो बम होता है उसमें बनाने में, एटॉमिक, ठीक है, बनाने में किया जाता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में इसी से बने हुए थे। हराकसीस फेरस सल्फेट को हराकसीस कहते हैं। FeSO4 7H2O को कहते हैं। इसे रोमन विट्रोल, हराकसीस फेरस सल्फेट, इसे रोमन विट्रोल कहते हैं। उजला थोथा जिंक सल्फेट को कहते हैं। उजला थोथा जिंक सल्फेट। जिंक जो है ना उजला होता है और क्रीम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता था, पीछे पहले थे। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर जो है ना थोड़ा सा पीला होता है, पीला नीला याद हो जाएगा। सल्फेट को कहते हैं। इसे तुतिया भी कहा जाता है। तुतिया तांबा वाला है तो तुतिया। ठीक है। लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट। COSO4 7H2O को कहते हैं। जिंक फास्फेट का उपयोग कृंतकनाशी चूहा मारने वाला दवा, जिंक फास्फाइड पीछे भी पढ़े थे, चूहा मारने वाले दवा के रूप में किया जाता है। जिंक फास्फेट रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ है। जिंक फास्फेट क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। यह सदा किसी अमलगम का एक घटक होता है। मोनोजाइट बालों में थोरियम पाया जाता है। मोना और थोड़ा, मोना मतलब कि एक, मोनो। ठीक है। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन के जो बैटरी उसमें लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 4 होता है। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। पोटेशियम की उपस्थिति के कारण जो है ना प्याज में गंध होता है। ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, मैनो पोटेशियम टार्टरेट का प्रयोग बेकरी में, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में एवं पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में, पोटेशियम टार्टरेट बेकरी में, ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ठीक है। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य एवं नीलम एल्युमिनियम की ऑक्साइड Al2O3 है, लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर जो कैसेट होता था आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है।
लेड पेंसिल से लेड का प्रतिशत 0 होता है। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O5OH होल 4 8H2O। इसमें सूजन को कम करने वाले कसैले रोगाणुरोधी बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। ठीक है। पॉलीट्रॉनिक नाम का तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उपस्थित किया गया। इसकी खोज संबंधित वैज्ञानिक ग्लेन टिसबर्ग, अर्थर वरहुल, जोसेफ डब्ल्यू केनेडी एवं एड्रियन मैकमिलन। ठीक है। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया। इसकी खोज संबंधित वैज्ञानिक है ग्लेन टिसबर्ग, अर्थर वरहुल, जोसेफ डब्ल्यू केनेडी एवं एड्रियन मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग शुष्क के रूप में होता है। प्रीमियम घड़ियों एक टाइकीपर के रूप में सीजन का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। एल्युमिनियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। ठीक है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेद नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, तो दोबारा आ गया। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।